हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सेल्स क्या होते हैं और इसे आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में उसके बाद मैं आपको सेटअप करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप कस्टम इवेंट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप अपने फेसबुक पिक्सल को आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। चाहे आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो, आपका वेबसाइट शॉपिफाई पे बना हो, आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आप किस तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, उन सब के ऊपर मैं डिटेल ट्यूटोरियल लाऊंगा। जिस तरीके से अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल पर फेसबुक एड्स सिखा रहा हूं। अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फेसबुक एड्स के ऊपर कंप्लीट कोर्स है, वहां से आप सीखकर फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं और यह वीडियो भी उसी कोर्स का एक पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर फेसबुक पिक्सेल्स होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल क्या है और इसे आप कैसे क्रिएट करेंगे। एक बार जब आप फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं तो आपको इस तरीके की कुछ आईडी मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका फेसबुक पिक्सल आईडी और यहां से आप अपना इवेंट वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री सेटिंग वगैरह आप यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है कि आखिर फेसबुक है क्या, हमें किस लेवल पे यह हेल्प करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड की मदद से बता देता हूं आपको कि एक्चुअल में फेसबुक पिक्सल एक कोड है जो आपकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है और आपका एड मैनेजर है, एक एड मैनेजर है जहां से आप अपना एड रन करते हैं और यहां पर आप एड रन करके जो ऑडियंस है आपके, आप यहां पे एड रन करते हैं, चाहे वो वेबसाइट ट्रैफिक हो, सेल्स हो, किसी भी टाइप का आप यहां पे एड रन कर रहे हैं। तो जो यूजर हैं इतने सारे आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इतने सारे जो यूजर है, कोई यहां पर एड टू कार्ट कर रहा है, कोई यहां पे परचेज कर रहा है, कोई आपका पेज व्यू कर रहा है, यानी इसकी एक्टिविटी क्या है। ये जो ऑडियंस इतने टाइप की आ रही है आपके एड मैनेजर के थ्रू, आपके एड्स के थ्रू, ये सब एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, इसे ही ट्रैक करने के लिए आपको पिक्सल कोड लगाना पड़ता है। फिर आगे जब क्या करते हैं, आपको कस्टम ऑडियंस बनाने की जरूरत पड़ती है। आप लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं कि ये जो ऑडियंस है मेरे वेबसाइट पर आए, यहां पर इंटरैक्ट करा, अब इसे फिर से मैं अपना एड दिखाना चाहता हूं। इन्होंने यहां पर आकर किसी भी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करा लेकिन फाइनली इन्होंने परचेज नहीं करा, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को ऐड दिखाऊंगा, ये जो यूजर जो पहले हमारे वेबसाइट पर आ चुके हैं। तब ये सब डाटा हमें कहां से मिलेगा, ये डाटा आपको इस पिक्सल के थ्रू मिलेगा जो आप अपने वेबसाइट पर लगाएंगे। यही पिक्सल जो है वो आपके जो वेबसाइट के विजिटर्स है, उसकी जो एक्टिविटी है वो आपको रिसीव करता है, वो आप भेजता रहता है आपके एड मैनेजर अकाउंट में। फिर यहां पर आप ऑडियंस बनाते हैं और इस ऑडियंस को आप टारगेटिंग करते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। फेसबुक एड सिर्फ इतना नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन डिजाइन कर लेते हैं और उसे आप रन करते हैं, बल्कि आपको यह भी चेक करना है कि फेसबुक एड मैनेजर से आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग सेटअप करा है आपने नहीं करा है, आप अपने जो विजिटर है जो आपके क्लाइंट के वेबसाइट पर आ रहे हैं उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या आप उसे ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसे आप ऑडियंस बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो यह सब बहुत जरूरत होती है और इन सब में आपको हेल्प करता है ये पिक्सल। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की बात हो और पिक्सल की ना हो तो वो एक एड अधूरा है, उसमें आपको कोई भी रिजल्ट या अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो पहले आपको फेसबुक पिक्सल जरूर समझना चाहिए कि ये क्या है और इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फेसबुक का जो वेबसाइट है वहां पर लेके चलता हूं और वहां से आपको बताता हूं कि चलिए फेसबुक पिक्सल है क्या। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे इन्होंने लिखा है, एड ए पीस ऑफ कोड टू योर वेबसाइट दैट लेट्स यू मेजर, ऑप्टिमाइज एंड बिल्ड ऑडियंस फॉर योर एड कैंपेन। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप अपने वेबसाइट पर ये लगाते हैं, एक कोड टाइप का होता है ये, और उसके बाद ये जो कोड है ये आपके एड मैनेजर में मैसेज भेजता रहता है कि ये जो यूजर है, कोई एक यूजर है उसने ये XYZ एक्टिविटी है, कोई बी यूजर है वो यहां पर XYZ एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं इसकी मदद से। इसीलिए फेसबुक की तरफ से आपको कोड दिया जाता है और उस कोड का हेल्प लेकर आप इस तरह के बेनिफिट उठाते हैं। आगे यहां पे और थोड़ा अगर डिटेल में आपको बताऊं तो नीचे आएंगे तो यहां देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, यहां है, देख रहे हैं।
A meta pixel is a piece of code on your website that can help you better understand the effectiveness of your advertising and the action that people take on your site. आपकी जो एड है वो उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, उसमें क्या कॉस्ट आपको आ रहा है, पर कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहे हैं, रीच क्या आ रही है, इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, क्या आपके एड सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो विजिटर्स आ रहे हैं उस विजिटर्स को आप ट्रैक कैसे करेंगे। अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पर वो कोई एक एक्टिविटी करता है, आपका किसी प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर करता है और वो वहां से ऐड टू कार्ट भी कर लेता है वो, लेकिन वो वहां से एग्जिट कर जाता है, तो आप क्या करेंगे। ये आपके हॉट ऑडियंस है, ये विजिटर्स, आप इसे रीटारगेटिंग कर सकते हैं और आप इसे फिर से ऐड दिखाएंगे और इस बार वो जरूर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। अगर आप पिक्सल ऐड नहीं करते तो क्या आपको ये डाटा मिलता कि कौन सा यूजर है ऐड टू कार्ट करा, कौन सा यूजर मेरे इस प्रोडक्ट को देखा, ये सब डाटा आपको कहां से मिलता। इसलिए फेसबुक पिक्सल कोड आपको लगाना जरूरी है और यहां से आप अपने जो ऐड है उसके इफेक्टिवनेस को आप यहां पे मेजर कर सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली फेसबुक पिक्सल एक कोड है जो आपके वेबसाइट और आपके एड मैनेजर के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है और वहां से डाटा का स्मूथली फ्लो होता है। और ये जरूरी की है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं, एक मेरे क्लाइंट है उसके लिए मैं एड रन कर रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूं, आज की ही सिर्फ मैं 2 दिन के आपके दिखा देता हूं, 20 अप्रैल और आज 21 अप्रैल है, तो मैं इन 2 दिन का आपको डाटा दिखा सकता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कॉस्ट पर रिजल्ट। और मैंने यहाँ पे जो कस्टम इवेंट बना रखा है, मैंने कस्टम ये बना रखा है, यहाँ देखिए वेबसाइट परचेज, यानी ऐसे यूजर 34 ऐसे यूजर है जो हमारे वेबसाइट पर आए और वहां से उन्होंने परचेज करा। ठीक है, तो ये कब होता है, ये जब आप पिक्सल ऐड करते हैं। और ये जो वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने पिक्सल्स लगा रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 पिक्सल्स, ये आपको यहाँ पे डाटा शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये एक मेटा है, पिक्सल आईडी ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक इन, प्रोडक्ट टाइटल है, पेज व्यू, इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट पर आपको अगर चेक करना है कि उस पर पिक्सल लगा है नहीं लगा, तो मेटा पिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशन है, उसे आप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही रीलोड करेंगे आप वेबसाइट को, तो ये शो हो जाएगा आपको यहाँ से कि किस वेबसाइट पर कितने पिक्सल्स लगे हैं। यहाँ पर 2 पिक्सल्स लगे हुए हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसी पिक्सल्स की मदद से यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि यहाँ देखिए 6 लोगों ने वेबसाइट पर जाके परचेस करा है, 84 लोगों ने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करा है, 71 लोगों ने वेबसाइट ऐड टू कार्ट करा है। अलग अलग कैंपेन है और हर एक के लिए हमने अलग अलग यहाँ पे कन्वर्जन को सेटअप करा है। 2 कैंपेन है जहां पर मैंने ये सेटअप करा है कि कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट पर, यानी हमारे क्लाइंट के वेबसाइट पर आए और यहाँ पे प्रोडक्ट को वो ऐड टू कार्ट करके वो फाइनली परचेज कर ले, तब उसे हम मानेंगे कि ये हमारा एक कन्वर्जन हुआ है। आप यहाँ देखेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और मेरा ये था वहां पर ऑब्जेक्टिव कि ऐड टू कार्ट करे और वहां से वो परचेज करे, तब उसे हम कन्वर्जन मानेंगे और उसी का आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं 34 है, 6 है, ये लास्ट 2 डेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। 84 यहाँ पे ऐड टू कार्ट हुए हैं, 71, 14, 22 और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीच हमें ये मिली है, इंप्रेशंस ये आए हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सब आपको हेल्प करेगा, तब ये सब कन्वर्जन आप सेटअप करने में आपको हेल्प करेगा पिक्सल। अगर आप पिक्सल सेटअप नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपके यूजर हैं वो आपके वेबसाइट पर आकर क्या कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो पेज व्यू कर रहे हैं। ये सारा डाटा आप फेसबुक पिक्सल की मदद से आपको हेल्प मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हेल्पफुल है ये फेसबुक पिक्सल। अब चलिए अब इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि फेसबुक पिक्सल कितना इंपॉर्टेंट है आपके एड मैनेजर के लिए, और आप अपने विजिटर को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये कितना आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब हम यहां से फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक पर आप जैसे यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। मैं आपको दूसरा एक टैब में ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फेसबुक प्रोफाइल है। फेसबुक प्रोफाइल में आपको पहले एक पेज क्रिएट कर लेना है, फिर पेज क्रिएट करने के बाद आपको बिजनेस मैनेजर होना भी एक जरूरी है, क्योंकि आपका जो पिक्सल क्रिएट होता है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे ही क्रिएट होता है। अब आपके पास 2 एड अकाउंट होते हैं। एक सिंपली आप जब भी कोई फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल एड अकाउंट दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हैं कैंपेन को, मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आपको और डिटेल डाटा चाहिए, तो फिर आप एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। वहां पर जाकर जब आप एड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वही उस एड अकाउंट से ही आप पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। जो पर्सनल एड अकाउंट है उसके साथ आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर मैं जाऊंगा और यहां से
मैं एड मैनेजर में चला जाता हूं। इस एड मैनेजर में आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास दो एड अकाउंट है, एक पर्सनल एड अकाउंट है और एक प्रोफेशनल एड अकाउंट है जिसे मैंने बिजनेस मैनेजर से बनाया है। तो वहां पर आपको पिक्सल सेटअप करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। ये एड अकाउंट है, बिल्कुल डमी एड अकाउंट है, आपको सिखाने के लिए बनाया था मैंने लास्ट वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे एक टेस्ट नाम से है और एक यहाँ पर मोहम्मद अफसर इसके नाम से है। आपके यहाँ देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे अकाउंट आईडी है, यानी एड मैनेजर की आईडी अलग अलग है। ये जो टेस्ट वाला आपको दिख रहा है एड अकाउंट, ये हमारा बिजनेस मैनेजर से बना हुआ यानी प्रोफेशनल एड अकाउंट है। और ये मोहम्मद अफसर आपको दिख रहा होगा, ये एक पर्सनल एड अकाउंट है। इस पर आप पिक्सल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी पिक्सल आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे जाना है ऑल टूल्स में और यहाँ पर आएंगे इवेंट मैनेजर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इवेंट मैनेजर वाले ऑप्शन में आएंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होगा और यहीं से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस तरीके से अपना इवेंट मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। यहां देखिए ये लिखा हुआ है वेलकम टू द इवेंट मैनेजर और यहां से आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे सेटअप करते हैं। सेटअप एंड मैनेज बिजनेस टूल दैट कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर एड परफॉर्मेंस, कनेक्ट योर डाटा, गेन एक्शनेबल इनसाइट फॉर योर बिजनेस, ऑप्टिमाइज एज टू ड्राइव रियल वर्ल्ड आउटकम। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज देखने को मिलता है अगर आप पिक्सल सेटअप कर देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने एड को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारा डाटा मिलता है, यानी आप अपने ऑडियंस को यहाँ से ट्रैक कर पाते हो कि उसकी एक्टिविटी क्या है। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इवेंट मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये ये जितने भी एड अकाउंट होंगे आपके एड मैनेजर में वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक एड मैनेजर जो पर्सनल है मेरा, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वहां से आपको ऑप्शन मिलता है एड अकाउंट मतलब पिक्सल क्रिएट करने का। तो यहाँ से मैं स्विच कर लूंगा अपने फेसबुक प्रोफाइल को और यहाँ से आप देखेंगे कि सेम वही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पर्सनल एड मैनेजर अकाउंट है और यहाँ पर आपको फोटोज आ जाएंगी, यानी इस प्रोफाइल पे ये पर्सनल एड अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर आपको वो एड अकाउंट आईडी उसकी और नेम यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं कनेक्ट डाटा पे क्लिक करूंगा, एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर देखें क्या आप वेब से यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आपका, आपके एप्लीकेशन पे बहुत सारे लोग विजिटर है वहां पर, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं या ऑफलाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं, सीआरएम वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर मोस्टली हम यहाँ पे जो वेब है यानी वेबसाइट है उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लर है। इसमें क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ए बिजनेस मैनेजर अकाउंट टू कनेक्ट ए न्यू डाटा सोर्स। अगर न्यू डाटा सोर्स आप कनेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना जरूरी है, यानी ऐसा एड अकाउंट जो आपके बिजनेस मैनेजर के थ्रू बना हो, यानी कि प्रोफेशनल एड अकाउंट होना जरूरी है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपके पास पर्सनल एड अकाउंट है तो उसके साथ आप पिक्सल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से स्विच कर लूंगा, यहाँ पे मल्टीपल है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा था, यहाँ पे टेस्ट है। अब ये मेरा प्रोफेशनल एड अकाउंट है, ठीक है, इससे मैं यहाँ पे पिक्सल क्रिएट करूंगा। फिर आपको यहाँ पर आना है कनेक्ट डाटा। अब आपके सामने देखेंगे कि यहाँ पे वेब का भी ऑप्शन आ रहा है, ऐप का भी ऑप्शन आ रहा है, ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई सीआरएम से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अगर आपको नहीं पता कैसे क्रिएट करते हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या एडवांटेज है उसको इस्तेमाल करने से, तो लास्ट वाली वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं पिक्सल्स वगैरह बताऊंगा। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, इसलिए मैं लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखकर सीख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ताकि आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो ना आए आपके सामने। आप इजीली वहां से पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं इसे देखकर, लेकिन आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेब है, मैं वेब के लिए यहाँ पे टिक करूंगा और यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको एक पिक्सल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू डाटा सेट, यहाँ पे आपको कुछ नेम देना है, यानी पिक्सल का नाम क्या होगा आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली इसको टेस्ट पिक्सल, मैं इस तरह से नाम दे सकता हूँ। इसे टेस्ट के लिए मैं बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, इसलिए मैंने इसे ये नाम दे दिया। बाकी आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब आप देखेंगे कि इस मेरा जो प्रोफेशनल एड अकाउंट है इस पर मेरा पिक्सल एक क्रिएट हो जाएगा और उस पिक्सल को क्रिएट करते ही मुझे मेरे पास एक आईडी यहां से मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का यूआरएल यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है वेबसाइट तो आप यहां बता सकते हैं कि आई डोंट हैव ए वेबसाइट, अभी मेरे पास वेबसाइट नहीं है, जब मेरे पास वेबसाइट होगा तो मैं इसे क्रिएट करूंगा, इसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन अभी भी आपको एक आईडी जरूर मिल जाएगी और इस आईडी का इस्तेमाल करके जब आपके पास वेबसाइट आए तो आप इसे इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब मैं यहां से कट कर दूंगा और आप देख रहे हैं कि हमारा एक फेसबुक पिक्सल आईडी मिल चुका है। ये जो टेस्ट हमने जिसे नाम रखा था यानी न्यू डाटा सेट है, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं योर डाटा सेट हैजंट रिसीव एनी एक्टिविटी, यानी अभी यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने यहाँ पे पिक्सल क्रिएट करा है और इसे कनेक्ट नहीं करा अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पे डाटा तभी आएंगे जब आपकी वेबसाइट पर कोई एक्टिविटी होगी, जब भी यूजर आपके वेबसाइट के पेज को व्यू करेगा, अबाउट अस पेज, वहां पर ऐड टू कार्ट परचेज करेगा, वहां की जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको दिखाई देगी आपके अपने इस पिक्सल्स वाले डैशबोर्ड में। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है योर डाटा सेट हैजंट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं शो हो रहा। अब आपको अगली वीडियो से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पिक्सल्स को आप ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपका वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर, तो वहां पर मैं प्लगइन्स भी बताऊंगा, प्लगइन्स के थ्रू भी आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेवलपर है, टीम है, तो उन्हें आप कोड दे सकते हैं इस फेसबुक पिक्सल का, वो कोड आपके जो वेबसाइट है उसके हेडर सेक्शन में लगाएंगे तो वहां पर वो कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। या फिर अगर आपका कोई जो थर्ड पार्टी है जैसे शॉपिफाई वगैरह है, वहां पर आपका वेबसाइट है, तो वहां के लिए भी यहाँ पे अलग ऑप्शन एक दिया गया है, इनके जो पार्टनर्स है वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये जो आईडी है वो वहां पे प्लेस करना है और आपका जो पिक्सल्स है और वेबसाइट है इन दोनों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फेसबुक पिक्सल क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरीके से आप फेसबुक के अंदर पिक्सल्स क्रिएट करेंगे। अब आगे आने वाली वीडियो से डिटेल में मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की जो कस्टम इवेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, एक एक डाटा को ट्रैक करना सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से सीखकर फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन पाए। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। यहां पर आप देख सकते हैं मैं अभी तक 585 प्लस वीडियोस क्रिएट करा हूं आप लोगों के लिए। आप यहां पे देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट के ऊपर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ये वो कोर्सेज है जिसे मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल करके आपको लाइव डाटा से एक्सपोजर दिलाया है और आपको अच्छे से समझाया है हिंदी लैंग्वेज में कि किस तरीके से आप गूगल एड्स सीख सकते हैं, सीखकर आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम आप ढूंढ सकते हैं। इसी तरह आपको फेसबुक एड्स कोर्स देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पर लिंक्डइन मार्केटिंग है, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक बिजनेस ओनर है, आपका कोई बिजनेस है, तो आप यहाँ से सीखकर डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंसी की जरूरत नहीं है, न ही आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।